इस बहाने जाऊंगा आंसू पाने के लिए। इस बहाने आऊंगा आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। कहा कि हम आए थे वन में, लेकिन भगवान अब हमें घर पे बुला रहे हैं। तो आज विश्वामित्र पहुंचे हैं, दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल खड़ा हुआ था, कहा कि हम महाराज दशरथ से मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल भाग करके गए, एक विश्वामित्र नाम के संत आए हैं दरवाजे पर। अब जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र आए हुए हैं, सोचने लगे हमें तो लग रहा है ये चंद्र शब्द मेरे वंश के लिए हानिकारक है। क्यों? बोले हरिश्चंद्र आए तब भी विश्वामित्र आ गए, और रामचंद्र आए तब भी विश्वामित्र आ गए। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, आए होंगे। बुलवाया, जैसे ही विश्वामित्र पहुंचे हैं, कहा कहो कैसे आना हुआ। अब भगवान को जब देखा, और भगवान के जब रूप को देखा, तो विश्वामित्र टकटकी लगा करके भगवान को देख रही है। विचार किया कड़कड़ में तुझे ढूंढा तब तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता पाया तो अब मेरा पता नहीं। टकटकी लगा करके देख रही है भगवान को। महाराज दशरथ ने कहा है कि हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा यज्ञ हो रहा है, लेकिन राक्षस मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रही है। इसलिए हम राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। तो महाराज दशरथ सुनकर के बड़े दुखी हो गए। कहा कि मेरे छोटे छोटे से पुत्र हैं, और भला वो राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे। कि सुने राजा अति अप्रिय बानी, अरे हृदय कंप मुख दुति को मिलानी। आज बड़े उदास हो जाते हैं। तो वशिष्ठ ने कहा कि भेज दीजिए, उनका तो अवतार ही इसीलिए हुआ है। कहा तो जाइए अपनी माँ से पूछ करके आइए। माँ से पूछने के लिए गए हैं कि विश्वामित्र नाम के संत दरवाजे पर आए हैं, वो हमें लेने के लिए आए हैं। राक्षस उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। आज महाराज जो इतने शब्द सुने, कहा कि बहुत जल्दी जाओ ना, विश्वामित्र चले जाएंगे, जल्दी जाओ।